गर्मा गर्म तेल में साबुत तोरियों को कर लेंगे फ्राई। और कभी आपने जानने की कोशिश की है कि जब भी आप तोरियां बनाते हैं तो बच्चे पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह क्यों ऑर्डर करते हैं? आज की ये वीडियो देखकर आपको समझ आ जाएगी। तो आप इस रेसिपी को करेंगे फॉलो तो कभी आपके बच्चे जो हैं मार्केट से शवारमे और पिज़्ज़े नहीं मंगवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल से तोरई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जब भी घर में तोरियां या सब्ज़ी वगैरह बने तो माँ बाप खाएं या घर के बुज़ुर्ग ही सब्ज़ियां खाएं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी बनाएंगे और वो भी इस तरह से कि बच्चे भी इसको चट कर जाएंगे और क्या मुर्गी और क्या मटन सबको भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये तोरी की सब्ज़ी मैं आज लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ले ली मैंने आधा किलो तोरियां जो हैं बहुत ही सॉफ्ट थी, बेबी तोरियां समझ लें। तो बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि बड़े साइज़ की तोरियां नहीं लेनी बल्कि पतली पतली छोटी साइज़ की नरम नरम तोरियां लेकर इसे साफ़ कर लेंगे। और एक कढ़ाई में आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने ऑयल डाल दिया। इसी तेल में हमने इन तोरियों को पहले करना है फ्राई। तो ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट स्टाइल से आज मैं तोरियां पकाने लगी हूँ। तो एक बार आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, फिर तो आपने खुद ही इस तरह से पका लिया करना है क्योंकि ये इतने मज़े की बनती है कि फिर दिल चाहता है कि और खा लें, थोड़ा और खा लें। तो जितनी भूख होती है उससे ज़्यादा ही खा लिया जाता है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज और एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने काट के रख दिया। 2 से 3 मिनट बस इसको फ्राई कर लेंगे। इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, फ्रेश कलर रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों का। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इन चीज़ों को कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अभी मैं आपको समझा दूंगी कि फिर आपने क्या करना है। तो ये जो टमाटर हैं इसको मैंने चॉपर में डाल दिया और साथ ही प्याज को भी चॉपर में डाल दूंगी। 2 प्याज थे और 1 टमाटर था। ये प्याज और टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। तो रई भी मैंने निकाल ली है, इसको कटिंग बोर्ड पे मैं काट रही हूँ। तोरियां भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो ये तोरियां तो थी बहुत छोटी छोटी मासूम सी तोरियां थी, तो इनको भी मैंने काट लिया है और जो बाकी रह गई हैं सबको काट लिया मैंने। अब चॉपर में डाल के इसको प्याज टमाटर को साथ हरी मिर्चों को मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया चॉप। अब थोड़ा उसी ऑयल में जो ऑयल बचा था मैंने लहसुन चॉप करके डाल दिया। 2-3 मिनट इस लहसुन को करेंगे फ्राई। फिर इसमें ये जो चॉपर में मिक्सचर हमने रेडी किया है वो डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसकी करेंगे फिर हम भुनाई। मैंने प्याज टमाटर वगैरह को चॉपर में चॉप किया। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जग में भी पीस सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मसाला जो है वो चंक्स दानेदार चाहिए था। अब मेरे पास इस टाइम फ्रेश अदरक नहीं है तो मैंने थोड़ा सा अदरक का पाउडर इसमें हाफ़ टी स्पून के जितना डाल लिया। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अदरक डाल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो इसकी कर ली अच्छी तरह से बुनाई। अब इसमें स्पाइसेस हम डाल देंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, और साथ ही नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और जहाँ पे ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और मैंने मज़ीद एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला, वही ऑयल यूज़ किया है जो कि पहले मैंने कढ़ाई में ऐड किया था। और तोरई भी तेल के अंदर फ्राई की हुई है तो ऑयल थोड़ा उसमें भी लगा हुआ है। 1 टीस्पून के जितना इसमें डाल दिया मैंने चिकन का पाउडर। अब तो बच्चे इसको छोड़ ही नहीं पाएंगे, जो चिकन के दीवाने बने फिरते हैं कि चिकन ही खाएंगे, हम चिकन लवर हैं। पिज़्ज़ा भी चिकन वाला और बारबेक्यू भी चिकन वाला ही खाते हैं बच्चे। तो ये तोरई तो वो छोड़ ही नहीं पाएंगे, इतनी मज़े की तोरई बनेगी। तो आप चाहें तो तोरई को ब्लेंड भी एंड पे ना इसको अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं या फिर ब्लेंड भी कर सकते हैं और बच्चों को कह दें कि हमने ग्रेवी बनाई है अगर वो चंक्स पसंद नहीं करते। लेकिन मैंने इसको एज़ इट इज़ रहने दिया क्योंकि जो चीज़ हो वो नज़र भी आनी चाहिए। एंड पे इसमें सूखी मेथी को मैंने कर दिया ऐड, चुटकी सा मैंने डाल दिया गरम मसाला। और हमारी जी तोरई की सब्ज़ी जो है डन हो चुकी है, ऑयल सरफेस पे आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार जो सब्ज़ी है वो रेडी है, कोई भी इसको छोड़ नहीं पाएगा।
रोटियां बनाएं साथ में गर्मा गर्म फुलके और इसको करिए खूब सारा इंजॉय। तो कैसी लगी आपको आज की ये डिफरेंट रेसिपी? तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे देना है फीडबैक। हमेशा की तरह जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अपना, अपने प्यारों का और अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।